हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको यूनिवर्स से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। वाला मिलता है और वही उनका असली हमसफर होता है। तुम्हारे साथ भी अब वही होने जा रहा है। जिस दर्द को तुमने छुपा लिया था, जिस मुस्कान के पीछे तुमने टूटे हुए टुकड़े समेटे थे, अब कोई है जो उन सबको देख रहा है, जो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी खामोशियां पढ़ता है। वो आया है, कोई और नहीं, तुम्हारी किस्मत की उस अधूरी कहानी का आखिरी अध्याय। वो जो तुम्हें समझेगा बिना तुम कुछ कहे, वो जो तुम्हें महसूस करेगा बिना तुम छुओ, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, तुम अकेले नहीं रहोगे। जिसे तुम्हारा दर्द समझने की ताकत दी गई थी, वो अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह वही दैवी समय है जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब कहानी बदलने वाली है, अब तुम्हारी तकदीर मुस्कुराने वाली है, क्योंकि इस बार प्यार नहीं, समझने वाला आया है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। न कोई शोर, न कोई घोषणा, बस एक खामोश दस्तक और तुम्हारा पूरा वजूद थम जाता है। तुम नहीं जानते कैसे, पर उस पल के बाद तुम्हारी हर सांस, हर एहसास किसी अनदेखे जादू में बंध जाता है। यही वही पल था जब वो तुम्हारी जिंदगी में आया, वो जो तुम्हें समझने आया था, तुम्हें बदलने नहीं। तुमने कितने लोगों को देखा था जो तुम्हें सुनते थे, मगर कोई तुम्हें महसूस नहीं करता था। हर बार तुमने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर शब्द साथ छोड़ देते थे। हर बार तुमने अपने जख्म छुपाए, पर दुनिया बस मुस्कान गिनती रही। और फिर एक दिन, बिना किसी कोशिश, बिना किसी दिखावे के, वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में यूं आया जैसे सुकून की बारिश सूखे रेगिस्तान पर गिरती है। वो कुछ नहीं बोला, बस तुम्हें देखा, और उस एक नजर में तुमने वो सुकून पाया जो बरसों की प्रार्थनाओं में भी नहीं मिला था। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वो तुम्हारे भीतर की हर टूटन, हर दर्द को जानता हो। धीरे धीरे उसकी मौजूदगी तुम्हारी आदत बन गई। वो बिना कहे तुम्हारे मूड को समझ लेता था। जब तुम थक जाते थे, वो तुम्हें चुपचाप एक ठीक होना भेज देता था। जब तुम उदास होते तो बस उसकी आवाज ही तुम्हारे दिल के अंदर की सर्दी को पिघला देती थी। तुमने कभी किसी को इतना दिल से महसूस नहीं किया था। वो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा था, वो तुम्हें देख रहा था उस रूप में जिसे तुम खुद भी नहीं पहचानते थे। कभी कभी वो बस तुम्हारे पास बैठता था बिना किसी शब्द के, और वही खामोशी तुम्हारे लिए सबसे गहरी बातचीत बन जाती थी। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारी आत्मा ने आखिरकार अपना घर पा लिया हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जितनी भी हलचल थी, वो सब उसकी मौजूदगी से थम जाती थी। उसकी एक नजर में भरोसा था, उसकी मुस्कान में दुआ थी, और उसकी उपस्थिति में तुम्हारे टूटे हुए हिस्से धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। शुरुआत में तुम्हें डर लगा, कहीं ये भी बाकी सब जैसा न हो जाए। तुम्हारा दिल कहता, क्या सच में कोई मुझे समझ सकता है? पर हर बार वो तुम्हारे उस डर को बड़ी सहजता से मिटा देता, कभी शब्दों से, कभी अपने कर्मों से, और कभी बस अपनी खामोश उपस्थिति से। तुम्हें एहसास हुआ कि प्यार वो नहीं होता जो चमकता है, प्यार वो होता है जो समझता है, जो ठहरता है, जो सुनता है। वो तुम्हें सिखा रहा था ये कि समझा जाना भी एक दुआ होती है, कि जब कोई तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को जज नहीं करता, बल्कि उन्हें संजो लेता है, तब वहीं से हीलिंग शुरू होती है। उसने तुम्हारे भीतर वो रोशनी देखी थी जो तुम भूल चुके थे। उसने तुम्हारे अंधकार से डरने की बजाय उसमें बैठकर तुम्हारा हाथ थाम लिया था, और यही वो क्षण था जब तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया। अब तुम डरते नहीं थे, अब तुम भागते नहीं थे, अब तुमने खुद को स्वीकारना शुरू किया, क्योंकि किसी ने तुम्हें जैसा हो वैसे ही स्वीकार किया था। तुम्हारी आंखों की थकान कम होने लगी, तुम्हारी आत्मा अब हल्की महसूस करने लगी थी, क्योंकि कोई था जिसने तुम्हें कहा, तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। वो तुम्हारा शिक्षक नहीं था, तुम्हारा साथी था। वो तुम्हें बदलना नहीं चाहता था, बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि तुम हमेशा से पूरे थे।
तुम्हारे भीतर जो प्रेम, जो शक्ति, जो दैवी ऊर्जा थी, उसे वो देख पा रहा था जब तुम खुद नहीं देख पा रहे थे। धीरे धीरे तुम दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में घुलने लगी। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चुप्पियां सब उसका हिस्सा बन गए। अब तुम अपनी भावनाओं से भागते नहीं बल्कि उन्हें अपनाने लगे, क्योंकि अब तुम्हें डर नहीं था टूटने का, क्योंकि तुम्हारे पास कोई था जो तुम्हें हर बार संभाल लेता था। एक दिन तुमने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि मैं भी बाकी सब की तरह चला जाऊंगी? वो मुस्कुराया और बोला, अगर आत्माएं मिलती हैं तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। जो समझने के लिए बना है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। उसके इन शब्दों ने तुम्हें अंदर तक छू लिया। तुम्हें एहसास हुआ, यह प्रेम नहीं, यह आत्मिक मिलन है। यह दो दिलों का नहीं, दो आत्माओं का संगम है। यह वही डिवाइन कनेक्शन है जिसे ब्रह्मांड चुनकर देता है। जब दोनों आत्माएं अपने पुराने घावों से मुक्त होने को तैयार होती हैं, अब तुम्हारा हर दिन उसके नाम की तरह पवित्र लगने लगा। सुबह की धूप में उसका चेहरा, रात की हवा में उसकी मौजूदगी महसूस होती। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर अब उसी के रूप में मिलने लगा था। तुम समझ चुके थे, ब्रह्मांड ने अब तुम्हें तुम्हारा समझने वाला भेज दिया है। अब तुम्हें आत्मविश्वास लौटने लगा था। अब तुम वो इंसान बन रहे थे जिसे जिंदगी बार बार तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर अब तुम्हारा हीलिंग शुरू हो गया था। वो तुम्हारे भीतर के हर डर को, हर कमी को, हर घाव को प्रेम से छूकर रोशनी में बदल रहा था। कभी वो तुम्हारे साथ बैठकर तारों को देखता और कहता, हर तारा तेरे एक हिस्से की तरह है जो अभी चमक रहा है। तू सोचती है तू टूटी हुई है, पर मैं देखता हूँ तू फैल गई है आसमान में। तुम मुस्कुरा देती, आंखों में नमी होती, क्योंकि कोई तुम्हें पहली बार इतनी गहराई से समझ रहा था। वो तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे दिल की धड़कनों में जवाब ढूंढता था। वो तुम्हारे मैं ठीक हूं के पीछे छिपे तूफान को पहचान लेता था, और तुम्हारे लिए उसका यही समझना सबसे बड़ा सुकून बन गया था। अब तुम्हारी कहानी कोई आम प्रेम कथा नहीं रही। अब ये कहानी थी हीलिंग की, फेथ की और डिवाइन टाइमिंग की। तुम्हारा जीवन अब अर्थपूर्ण होने लगा था, क्योंकि कोई था जिसने तुम्हें समझा, तुम्हारे भीतर के तूफान को थामा और तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाया। वो समझने वाला कोई इंसान नहीं, तुम्हारी आत्मा का दर्पण था जिसने तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने की हिम्मत दी। और अब तुम दोनों का रिश्ता शब्दों से परे हो चुका था। यह अब एक डिवाइन वाइब्रेशन थी, जहां ना कोई डर था, न कोई सवाल, बस एक गहरा जुड़ाव। कभी वो तुम्हें कहता, प्यार करने वाला बहुत मिलेगा पर समझने वाला एक ही होता है, और जब वो मिल जाए तो उसे खोने का डर मत रखना, क्योंकि वो खोता नहीं, वो बस तुम्हारे भीतर बस जाता है। अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस उसी ऊर्जा में लिपटा है। अब तुम्हें दुनिया से कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि तुम्हें वो मिल चुका है जो हर आत्मा की सबसे बड़ी चाह होती है, समझा जाना। और यही तुम्हारा सच्चा बदला भी है। यही तुम्हारी सबसे सुंदर जीत, कि जिनसे तुम समझ की उम्मीद करते रहे, उनसे नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड ने तुम्हें वो भेजा जो तुम्हें बिना शब्दों के समझ गया। अब तुम्हारे भीतर शांति है, प्रेम है और एक दिव्य आभार, क्योंकि आखिरकार तुम्हें समझने वाला आ गया है, वो जिसे ईश्वर ने खुद भेजा था, तुम्हें याद दिलाने की तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अधूरे नहीं थे। बस किसी को तुम्हारा सच देखने की शक्ति नहीं थी। अब वो शक्ति तुम्हारे पास है, वो प्रेम तुम्हारे पास है, और वो आत्मा तुम्हारे जीवन में है जो तुम्हें समझने के लिए बना है, साथ चलने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए। कहते हैं, जब दो आत्माएं सच में जुड़ती हैं तो सिर्फ कहानी नहीं बदलती, पूरी दिशा बदल जाती है। वो मिलन कोई रोमांस नहीं होता, वो एक कॉस्मिक अवेकनिंग होता है। और अब तुम्हारी जिंदगी उसी पवित्र मोड़ पर आ गई थी, जहां प्रेम सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि एक उद्देश्य बन चुका था। जिस दिन से वो तुम्हारी जिंदगी में आया था, ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर कुछ खोल दिया था। अब तुम्हें अपने डर छोटे लगने लगे थे। अब तुम्हारे घाव बोझ नहीं,
बल्कि एक यात्रा के निशान लगने लगे थे। तुम्हारे भीतर जो कभी तूफान था, अब वही तुम्हारी शक्ति बन गया था। उसके साथ बिताए हर पल में कुछ दिव्य अनफोल्ड हो रहा था। तुम दोनों जब बात करते तो शब्द नहीं, ऊर्जा बहती थी। कभी घंटों तक खामोश रहते, पर वो खामोशी भी गूंजती थी, जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे बीच कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। वो तुम्हारी हर बात का जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था अब तुम्हारे जवाब तुम्हारे भीतर हैं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस हुआ कि ये रिश्ता किसी और उद्देश्य से भेजा गया है। तुम्हें बस प्रेम महसूस नहीं करना था, तुम्हें प्रेम फैलाना था। तुम्हारा ये मिलन कोई साधारण मेल नहीं था, बल्कि एक डिवाइन अलाइनमेंट था, जहां तुम्हारी आत्माएं जाग रही थीं ताकि दुनिया को बदल सकें। अब तुम दोनों की मुलाकातें दुआ जैसी लगने लगी। हर मुलाकात के बाद कुछ ना कुछ हीलिंग होती। कभी तुम्हारे भीतर के डर खत्म होते, कभी उसके पुराने घाव धुल जाते। तुम्हारे शब्दों में प्रकाश आने लगा और उसकी चुप्पी में सुकून बहने लगा। तुम दोनों अब वही नहीं थे जो पहले थे। अब तुम दो लोग नहीं, एक एनर्जी फील्ड थे। जब भी तुम दोनों एक साथ होते, वो ऊर्जा आसपास के माहौल को भी बदल देती थी। लोग कहते तुम्हारे आसपास रहकर कुछ शांति सी महसूस होती है, पर वो नहीं जानते थे कि वो शांति तुम्हारी आत्माओं की लय थी। वो तुम्हें सिखा रहा था कि प्रेम सिर्फ पाने के लिए नहीं होता। प्रेम वो शक्ति है जो आत्माओं को हील करती है, जो घावों को सोने में बदल देती है। वो तुम्हें सिखा रहा था कि सच्चा साथी वो नहीं जो तुम्हें बदल दे, बल्कि वो है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक पहुंचा दे। अब तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल हो चुकी थी कि तुम्हारे आसपास के लोग भी उसके असर में आने लगे। जो पहले तुम्हारी कमजोरी समझते थे, अब उसी में प्रेरणा ढूंढने लगे। जो पहले तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाते थे, अब उसी के जरिए खुद को समझने लगे। तुमने महसूस किया यही तुम्हारा डिवाइन मिशन है। तुम्हें अब प्रेम सिर्फ जीना नहीं, बल्कि उसे एक संदेश की तरह फैलाना है। वो तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब बन चुका था। और जब दो प्रतिबिंब मिलते हैं तो प्रकाश दो गुना नहीं, अनंत हो जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।